Audio Jungle. नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो. नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो. आज मी मीरा भाईंदर शहराच्या उंच ठिकाणी उभा आहे. हा उंच ठिकाण जो आहे वर्सवा गाव या ठिकाणी आहे आणि याच उंच ठिकाणाहून मीरा भाईंदर शहराला पाणी पुरवठा होणार आहे. सूर्या प्रकल्प जो आहे पालघरचा तेथून इथपर्यंत जे आहे सर्व पाईपलाईनचं काम पूर्ण होत आलेलं आहे. परंतु या ठिकाणी 7-Eleven कंपनीने या ठिकाणचा जो काम आहे ते इथं थांबवलेला आहे. त्यामुळे हा विषय जो आहे कुठेतरी दिरंगाईला जात आहे. याला उशीर लागणार आहे. तब्बल 30 वर्षापासून मीरा भाईंदर शहर स्वतःच्या स्वमालकीच्या पाण्याची वाट पाहत आहे. परंतु या ठिकाणी जे आहे पाण्याची व्यवस्था पूर्ण होण्यासाठी कुठेतरी 7-Eleven कंपनी अडथळा निर्माण करत आहे आणि हा अडथळा प्रशासन व्यवस्था कशा प्रकारे नील करते, कशा प्रकारे सॉल्व करून मीरा भाईंदर शहराला पाण्याची व्यवस्था करून देते, हेच पाहणे योग्य ठरणार आहे. आम्ही या व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की मीरा भाईंदर शहराची जी जनता आहे, जी गेल्या 30 वर्षापासून वाट पाहत आहे, त्या सर्व जनतेच्या मुखातलं पाणी कुठेतरी या ठिकाणी 7-Eleven कंपनीने अडवणूक केल्यामुळे या ठिकाणी हे काम जे आहे थांबलेलं आहे. आपण पाहत आहेत या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी जे काम सुरू आहे एवढ्या चांगल्या पद्धतीने इथे काम सुरू आहे. तब्बल अनेको वर्षापासून जो आहे हा पाठपुरावा करून या ठिकाणचा विषय नील करण्याचा प्रयत्न, मीरा भाईंदर शहराला पाणी देण्याचा प्रयत्न आमदार प्रताप सरनाईक, आमदार गीता जैन यांच्या माध्यमातून केला जातोय. परंतु या ठिकाणी 7-Eleven कंपनीने जे आहे हा काम अडवलेला आहे. तर या विषयाचं पाप 7-Eleven कंपनी कुठे फेडेल हेच पाहणे योग्य ठरणार आहे. असं सांगण्यात येत आहे की जे 7-Eleven कंपनी आहे ती अडवणूक करत आहे. 7-Eleven कंपनीने मीरा भाईंदरचे तहानेचा न्याय करावा आणि या ठिकाणचं जे काम आहे ते कुठेतरी चालू ठेवण्यात यावं आणि मीरा भाईंदर शहरातील सर्व जनतेची तहान भागवण्यात यावे. प्रशासन व्यवस्थाने हा विषय गांभीर्याने घेऊन या विषयाचा न्याय करावा. ह्या सर्व विषयावर आमदार प्रताप सरनाईक व आमदार गीता जैन यांनी आपली जहाल प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली आहे. त्यांचा 7-Eleven कंपनीचा निषेध केलेला आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या ठिकाणी आमदार प्रताप सरनाईक व आमदार गीता जैन यांची जहाल प्रतिक्रिया. नमस्कार, जय महाराष्ट्र. हे कोणाकडे आहे? ते प्रायव्हेट मध्ये जाते त्यांच्या. कोणाच्या? नाही हो, मला हे सांगण्यात काय भाजी काही कळणार नाही, हे याची विडत असेल ना, हायवेची विडत असेल ना, काय नाही विडत आहे ना. ही कोणाची आहे? प्रायव्हेट कोणाची आहे? म्हणजे मालकी कोणाची माहिती आहे का? म्हणजे कोणाची? 7-Elevenचीच मालकी आहे. म्हणजे ज्याने काम तुम्ही थांबवलं ते त्यांनी एमएमआरडीला परमिशन दिलेली आहे. हा पट्टा रोड पर्यंत एमएमआरडीला परमिशन दिले, ते ब्रिज बनवून पाईपलाईन दिला, आम्हाला नाही दिली. पण एमएमआरडीला परमिशन दिली आणि जर हे एमएमआरडीच काम करत असेल तर आपल्याला परमिशनची गरज आहे. एमएमआरडीच काम देऊन टाकला आम्ही. हो, तर आपल्याला परमिशनची काय गरज आहे? एमएमआरडी कडे करून आहे घ्या. परमिशन. आम्ही तुम्हाला पत्र देतो तसं. एमएमआरडीने ते काम करून घ्यावं तेच पाईपलाईन करणार बनवून. आहेत काम, पण तेच करणार. तेच करताय, मग त्यांना दिलेली आहे ना परमिशन, करून घ्या ना सर. यायला तुमच्याकडे दॅट इज अ प्रॉब्लेम. हा रस्ता असं आपल्याला मिळाल्याशिवाय आपल्याला इथे काम करता येत नाही. ही रस्त्याला आम्ही इथपर्यंत येतो असा इथं वळून आम्ही असं जातो इथं. आणि त्याने काय केलंय, यांची एमएमआरडीची नाकाबंदी केली. इकड बात ये क्या, ये सब करके और मीरा भाईंदर का पानी रुकाते हैं. उनको शर्म नाम की चीज होनी. कोविडच्या वेळी तर त्यावेळेस त्यांनी हा रस्ता दिला होता, बरोबर आहे. पण रस्ता दिल्यानंतर मग काय झालं की तो रस्ता फॉरेस्टने परमिशन दिली, त्यामुळे त्यांनी मग तो रस्ता चालू केला. पण तो आता थांबवला. त्याच्यामुळे आता परत मार्ग असा काढला, आपलं काम थांबणार नाही बाकीचं, तो मी मार्ग काढलाय. पण हे तात्पुरत्या स्वरूपात परमनंट सोल्युशन आपल्याला हे काढावं लागतं. त्यामुळे आपण तिकडे जागेवर जाऊया.
नजारा है। मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा, मगर पहले तो ये आप देख रहे हो सामने 45 MLD की पानी की टंकी MMRD के माध्यम से सूर्या प्रकल्प से जो मीरा भाईंदर शहर में पानी आ रहा है उसके लिए बनने जा रही है। पिछले करीबन 1-1.5 साल से वो काम चल रहा था और किसी भी हालत में अप्रैल मई महीने तक मीरा भाईंदर महानगर पालिका को इस टाकी के माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो रहा है सूर्या प्रकल्प से, उसके माध्यम से 218 MLD पानी मिलने वाला था। अभी कुछ दिनों से 3 से 4 महीने से काम रुका है, तो MMRD के अधिकारी मेरे पास और हमारी बहन जो मीरा भाईंदर शहर की विधायिका है गीता जैन, उनके पास आए और उन्होंने MMRD के अधिकारियों ने कहा कि 7-11 कंस्ट्रक्शन की जो जमीन है उसमें से रास्ता DP रोड है, मगर वो रास्ता हम लोग के लिए बंद किया गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक मेरा काम कॉर्पोरेशन नहीं करती है तब तक यहाँ कुछ कर दूंगा। तो जो म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे काटकर साहब, सभी तहसीलदार और संबंधित अधिकारियों के साथ हम लोग एक दौरा लिया। इस पे आने में जो आप खूबसूरत देखने को मिले, खुद के स्वार्थ के लिए शहर के साथ कितना बेईमानी करता है उसका ये नजारा है। क्यों जब ही अपने आप को शहर का विकास पुरुष बताने का, मैं शहर के लिए ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, आंदोलन करने का, मोर्चे निकालने के, उपोषण के लिए बैठने का, और यहाँ पे आने के बाद तो ये अलग ही नजारा दिखा है। वो पीछे पूरी की पूरी जमीन हमें बताया MMRD के अधिकारियों ने कि 7-11 की है, उसके बाजू में फॉरेस्ट है। और हमारे गांव वाले जो चेना के आए थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले जो तालाब था वो बुझा गया और ये नया कुछ बनाया गया है, तो इसके बारे में जानकारी भी हमने तहसीलदार को बोला है आप ले लो। मेरा एक ही कहना है कि जो पानी पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर शहर की जनता इंतजार कर रही थी कि हमें पानी कम से कम 6 महीने के बाद मिलेगा, जो प्रचार होता था वो प्रचार में हमारे शहर के नेता बोलते थे कि मैं किसी भी हालत में हमें ये अगले साल ये पानी लेके आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद तो अलग ही पता चला। हमने ये जो पानी की टंकी की जगह है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको दी थी, रास्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको दिया था, मगर बीच में खाली एक छोटा सा पैच जो जाता है वो अगर किसी के जगह से जाता रहेगा और वो जगह अगर वो देते नहीं रहेंगे तो ये लांछन है। ये शहर के लिए, शहर के लोक प्रतिनिधि के तौर पे आप वोट लोगों से मांगते हो, मगर नजारा कुछ अलग रहता है। खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के कुछ रिसोर्ट बनाने के लिए, कुछ बंगलो स्कीम बनाने के लिए अगर आप MMRD का जो रास्ता है वो अगर रुकाते हो तो मैं उसका निषेध करता हूँ। ऐसी घटना शहर में पहली बार घटी है कि अगर कोई प्राइवेट दूसरा कोई रहता था तो मैं कमिश्नर साहब को बोलता था तुरंत उसके ऊपर कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, मगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता होने के बावजूद भी अगर कोई ऐसा काम करता रहता है वो घिनौनी हरकत है, मैं इसका निषेध करता हूँ। मगर एक बात है, ये काम रुकेगा नहीं, क्योंकि हमने भी कुछ अलग सोर्स निकाला है। जो पैरेलल रास्ता इसको 3 साल पहले मैंने दिलवाया था, ये जो प्राइवेट लैंड है यहाँ पे जो टक्की बन रही है उसके नीचे से, तो वो प्राइवेट लैंड के ओनर से मैंने कांटेक्ट किया, उसके जो लॉयर है वो हमें मिले, वो लॉयर को हमने रिक्वेस्ट किया कि अभी फिलहाल तो रास्ता वो DP का रोड जो है वो बंद किया गया है, मगर जो अभी काम चल रहा है उसके आप सपोर्ट करो। करीबन ये टंकी का काम होने तक 6 महीने के लिए आप टेम्पररी अगर वो रास्ता दोगे तो हम तब तक कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि आखिर अगर कोई प्राइवेट आदमी अगर वो रास्ता रोकता है तो उसको एक्विजिशन की प्रोसीजर जो है वो करनी चाहिए। एक्विजिशन की प्रोसीजर करने के लिए हम कमिश्नर साहब को दोनों विधायक बोलेंगे, मगर तब तक काम नहीं रुके इसके लिए हमने परमानेंट सोल्यूशन निकाल लिया है। 6 महीने तक यानी मई महीने तक वो टेम्पररी रास्ता दे देंगे और बाद में ये रास्ते से जो एक्विजिशन की प्रक्रिया होने के बाद में वो रास्ता खुल जाएगा। मगर फिर एक बार मैं ये घटना का तीव्र निषेध करता हूँ। जो भी इंसान पॉलिटिकल पार्टी का नेता अपने आप को कहता है, जो इस शहर का अपने आप को विकास करने वाला अगर इंसान बताता है, उसके माध्यम से अगर MMRD का जो पानी का टंकी का काम रुका है, जिसकी वजह से मीरा भाईंदर के शहर के लोगों को पानी की प्यास जो है वो बुझने वाली है, उनको पानी मिलने वाला है, वो अगर काम रुकाने का कोई करता तो फिर एक बार शिवसेना पार्टी की ओर से और इस परिसर का विधायक होने के नाते मैं उसका निषेध करता हूँ। आपने कहा कि 6 महीने के बाद चालू हो जाएगा, नहीं हुआ उसके बाद भी रास्ता नहीं, देखिए ये तो परमानेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर की प्यास है, पिछले 30 सालों से ये लोग इंतजार कर रहे हैं,
ये तो करना ही पड़ेगा। एक्विजिशन की प्रोसीजर है, फोर्सफुली करनी पड़ेगी, जल्दी से जल्दी एक्विजिशन करके। अगर फॉरेस्ट परमिशन देती है, MMRDA के माध्यम से अगर काम चल रहा है, तो ये प्राइवेट अगर एक इंसान अपनी खुद की जमीन, थोड़ा सा वो भी ऐसा नहीं है कि 200-300 मीटर की जमीन है, उसमें से रास्ता जाता है, इसलिए उसको अगर काम रुकाते रह गए। और काम क्यों रुकाया कि बाकी का मेरा लेआउट है, वो इनलीगल लेआउट वो कॉर्पोरेशन ने सैंक्शन करना चाहिए, इसलिए मैं काम रुका रहा हूँ, ये भी बोलते हैं। तो ये गलत है, इसका मैं निषेध करता हूँ। और भविष्य में जल्दी से जल्दी ये एक्विजिशन की प्रक्रिया करके कमिश्नर साहब ने और MMRDA ने काम चालू करना चाहिए। और इसकी में जो कंप्लेंट है, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस दोनों के पास करने वाला हूँ। एक्विजिशन के लिए वो बाद में कोर्ट में भी तो चैलेंज कर सकते हैं, मतलब मामला फिर पेंडिंग में जा देखिए सकता है। आगे कुछ भी हो सकता है। मीरा भाईंदर एक इंसान की वजह से, मीरा भाईंदर की प्यास, कितने सालों से मीरा भाईंदर लोग इंतजार कर रहे थे पानी का, वो एक इंसान की वजह से, एक इंसान के खुद के स्वार्थ की वजह से मीरा भाईंदर शहर के लोग पानी से वंचित रह सकते हैं। ये हकीकत है। यहाँ पर फॉरेस्ट के नियमों का उल्लंघन किया हुआ दिखाई दे रहा है, CRZ के नियमों का उल्लंघन। देखिए CRZ का तो उल्लंघन कितने सालों से हो रहा है, फॉरेस्ट के नियमों का उल्लंघन हुआ है तो वो तहसीलदार को मैंने कहा है, क्योंकि इस परिसर का मैं विधायक हूँ, तो मैंने वो तहसीलदार साहब को बोला कि ये पूरी इसकी जानकारी लेके उसका रिपोर्ट दे दो, क्योंकि विधिमंडल के अधिवेशन अगले महीने में आने वाला है। उसी दौरान ये पर्यावरण का रास या फॉरेस्ट और इसकी अगर परमिशन कोई नहीं मिली रहेगी तो उसके बारे में मुझे आवाज उठाना पड़ेगा। सर, क्या कानून दो अलग अलग है क्या? सर्वसामान्य के लिए अलग कानून और सियासी पार्टी का नेता है तो उसके लिए अलग कानून? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। इस सरकार सुमोटो क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रही? इस देश में एक जिस तरह से मीरा भाईंदर की जो प्यास है वो बुझ नहीं पा रही है, और फिर किसी के आने की वजह से रास्ते को लेकर रोड़ा बना हुआ है। देखिए, जिस व्यक्ति की वजह से ये रोड़ा बना हुआ है, उनका नाम जान के, यानी कि ये 7-Eleven कंपनी का प्राइवेट रोड है और उसकी वजह से वो एक छोटे से रोड के लिए अगर पूरे शहर को प्यासा रखते हैं तो मैं इस बात का तीव्र निषेध करती हूँ। आपके संज्ञान में होगा कि ये जो सूर्या प्रकल्प है उसका उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किया था। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि वो जिनको नेता मानते हैं उनके भी किए गए उद्घाटन में ये रोड़ा डालते हैं? शहर का तो बहुत अहम प्रश्न है। यानी हर बार हम वायदा करते हैं, एज अ पॉलिटिकल लीडर उन्होंने भी बहुत वायदे किए कि पानी में इतने समय में ला दूंगा, इस तरह से हो जाएगा। क्या कभी उन्होंने लोगों को ये बताया कि ये छोटा सा मेरा जमीन का टुकड़ा है, उधर से मैं काम नहीं होने दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग प्यासे हैं? देखिए, मैं धन्यवाद उल्टे उन प्राइवेट लैंड ओनर है उनका करना चाहूंगी शहर की तरफ से, ऐसा हम दोनों विधायक है उनकी तरफ से, कि उनकी प्राइवेट लैंड से उन्होंने ये मानवता दिखाई कि आप यस हमारा रास्ता यूज करिए और यहाँ ये टांकी बनवाइए। लेकिन क्या शहर के नेता होने के नाते ये फर्ज उनका नहीं है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, शहर की जनता की तरफ से पूछना चाहती हूँ, हम दोनों यहाँ विधायक हैं उनकी तरफ से पूछना चाहती हूँ, हमारे माननीय आज के उप मुख्यमंत्री और तब के मुख्यमंत्री जिन्होंने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था, उन तक हम जरूर ये बात पहुंचाएंगे कि आपके किए उद्घाटन में अगर आपके ही पार्टी से कोई एक नेता इस तरह से रुकावट डालता है तो क्या ये आपका काम नहीं है कि आप उनको रास्ते पे लाएं? मैडम, उनके पार्टी के नेता का नाम क्या है वो तो बता। मैंने पहले ही नाम लिया, 7-Eleven कंपनी मालिकी उनके के नाम बता दीजिए ना मैडम, उसमें तो विनोद मेहता का भी नाम बता दीजिए। देखिए सर, ऐसा है कि 7-Eleven कंपनी के नाम पे है, उसके बाद ऑफिशियली उनका नाम कितने परसेंटेज पे है वो कागज पे कुछ और बोलता है। सबको पता है कि वो 7-Eleven कंपनी यानी कौन। अब वो कागज पे किसी को भी बता दे कि कौन है कौन नहीं, तो हमें भी हमारी मर्यादा रखनी पड़ती है। मैडम, इतने सालों से, इतने महीनों से ये काम रुका हुआ है, क्या आपके जो मुख्यमंत्री थे, अभी फिलहाल में जो उप मुख्यमंत्री है, वो इन सब चीजों से क्या अनजान है? आपने उनको अनजान रखा? कभी ये बताया नहीं कि आपके पार्टी के नेता ने यहाँ पे इस तरीके की हरकत की? नहीं, देखिए अभी बताएंगे, क्योंकि ये अधिकारियों ने हमें अभी बताया है कि इस तरह से हमें रुकावट आ रही है। इतने समय से आप देख रहे हैं कि कहीं काम आप बना हुआ काम देख रहे हैं। वो कोशिश कर रहे थे मगर नहीं हुआ, इसलिए हम तक बात उन्होंने मैं वही बोल रही हूँ कि इतना काम अगर हुआ है तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगला कदम जरूर देखो कि क्या होगा। अगला कदम जल्दी से जल्दी वो रास्ता खोलने का, वही अगला कदम। एक्विजिशन की प्रक्रिया और हमारे वरिष्ठ नेताओं को हम इसके बारे में कंप्लेंट करेंगे।